हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं संदीप उइके आपको आज की इस क्लास में बेहतरीन तरीके से मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। उसके पहले मैं आपको जानकारी भी बताऊंगा कि क्या छत्तीसगढ़ क्लब एंट्रेंस एग्जाम आगे डेट बढ़ गई है। और इसके पहले हम अभी तो हम करेंगे होमवर्क। जो तो बहुत सारे बच्चों ने देखिए इसका क्या आंसर आएगा, लेकिन ये ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं तो ये सही है कि गलत है वो तो मैं यहाँ पर सवाल करके आपको बताने वाला हूँ कि जहाँ तक यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन आपने कमेंट किया था तो वो गलत होगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हाउ होमवर्क जो यहाँ पर देखिए माय नेम इज यहाँ पर दुर्गेश्वरी रावत दिया है, जो कि अलीराजपुर से हैं हमारे स्टूडेंट। इसके बाद देखिए माय नेम आकाश हैं, तो इन्होंने होमवर्क नहीं दिया है। और इसके बाद युगल ध्रुव क्लास, जो कि बस्तर जिले छत्तीसगढ़ से इन्होंने भी यहाँ पर देखिए ये सही है। हंसिका राठिया जो कि जिला कोरबा छत्तीसगढ़ से कोरबा से हैं। और यहाँ पर प्रदीप रावत ने भी ये ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर भी हैं जो कि ये ऑप्शन दिए हैं। तो 10वां नंबर का ये ऑप्शन होगा। क्या गलत है क्या सही है, अब यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करा के बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम बनाएंगे दिशा। अब इसके बाद देखिए क्या दिया है। एक आदमी अ मैन वॉक 2 मीटर नॉर्थ है। अगर यहाँ पर देखिए 20 मीटर, तो 20 मीटर नॉर्थ की ओर चलता है। जब आप इस दिशा पर चलोगे, इस तरफ आपका मुंह होगा, तो यहाँ पर देखिए फिर बाईं ओर मुड़ता है। जब वह 30 मीटर बाईं ओर मुड़ेगा तो उसका लेफ्ट बच्चों जे होगा, लेफ्ट जे होगा। 30 मीटर यहाँ पर चलाइए इसको, 30 मीटर यहाँ पहुँच गया। या फिर वह बाईं ओर मुड़ता है। जब देखिए जब आप इस दिशा में, आपका मुंह इस दिशा में हो गया, तो आपका जो बाईं ओर क्या होगा बच्चों, बाईं ओर होगा जे वाला, तो वो इस दिशा में मुड़ाना, इस दिशा में मुड़ा। अब बाईं ओर जे इस दिशा में होगा कितने, फिर बाईं ओर मुड़ा 20। तो यहाँ पर 20 मीटर चला, तो ये 20 मीटर मतलब जो प्रारंभिक बिंदु यहाँ थी, तो प्रारंभिक बिंदु से आपको बताना रहा। प्रारंभिक बिंदु यहाँ और यहाँ वो पहुँच गया। अब बताइए ये प्रारंभिक बिंदु और इसकी दूरी कितनी है। जो दूरी यहाँ पर है वही दूरी तो यहीं बताना रहा। ये तो हमारा क्या बन गया, आयत बन गया, रेक्टेंगल। तो जब ये 30 का था बच्चों, तो ये भी कितना का होना रहा, 30 का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और इसका आंसर सी ऑप्शन रहा। तो सभी बच्चों ने इसका गलत कमेंट किए हैं, गलत आंसर दिए हैं। ए ऑप्शन नहीं होगा। 10 मीटर कैसे होगा बताइए आप। इसकी दूरी और इसकी दूरी आप देखिए ना, ये रेक्टेंगल बन गया हमारा। जब ये लंबाई चौड़ाई बराबर होते हैं रेक्टेंगल के, तो ये 30 का होगा बच्चों। यहाँ पर जो प्रारंभिक दूरी और जो जहाँ पर पहुँच गया, तो आपको अच्छे से दिशा से पढ़ना है। तो देखिए कोई बात नहीं, अब अगले जो हमारा होमवर्क रहेगा वो आपको अच्छे से करना है। अब इसके बाद देखिए मैं आपको जानकारी बता दूं छत्तीसगढ़ एंट्रेंस एग्जाम का। यहाँ पर जो 2 मार्च को यहाँ पर नोटिस आया, तो ग्रुप में अभी जे किसी ने भेजा है हमारे यहाँ पर जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देखिए तो जो 2 मार्च 2025 दिन रविवार को आपका एग्जाम होना है। अब किस कारण से डिले हुआ है, लेट किस कारण, नगर पालिका जो त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव निर्वाचन में प्रदेश प्रभावशाली आदर्श आचार संहिता के कारण छठवीं की जो परीक्षा होनी है वो अब 2 मार्च को होना है। अब इसके पहले देखिए यहाँ पर होना रहा जो हमारा एग्ज़ाम था, इसलिए मैं हर जो क्लास में 16 फरवरी आपको बता रहा था कि आपको जानकारी रहे। तो यहाँ पर जो आदेश आया है तो हम देखेंगे 28 जनवरी, तो 28 जनवरी 2025 को आया है। नया रायपुर दिनांक देखिए आप यहाँ पर। और क्या दिया है, शिक्षण सत्र 2025-26 में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में कक्षा छठवीं में सीधे प्रवेश हेतु चयन परीक्षा आयोजन प्रवेश प्रक्रिया में जो चरणों में संशोधित समय सारणी यहाँ पर दिया है। ठीक है ना। तो यहाँ पर उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में जो आदिम जाति कल्याण विभाग आश्रम शैक्षणिक संस्थान जो एकलव्य एंट्रेंस एग्जाम लेना रहा, जो 2025-26 में कक्षा छठवीं में प्रवेश नीति जारी किया जा रहा, और उस परीक्षा में आयोजन 16 फरवरी को होना रहा। लेकिन अब जो एग्जाम कब होगा, यहाँ पर परीक्षा का आयोजन दिन रविवार को आयोजित किया जाएगा। आयोजित यहाँ पर सुनिश्चित करें संशोधन। अब यहाँ पर देखिए जो वहाँ पर जनजातीय आयुक्त हैं जो कि पदेन सचिव, यहाँ पर सील साइन उनके 28 जनवरी आप देख सकते हैं नया रायपुर। तो मतलब हम इसको विश्वास मानते हैं। अगर आपको भी कोई इससे संबंधित जानकारी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अब हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं गणित के मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए मैथ्स के हम यहाँ पर डायरेक्ट आपको बता रहे हैं कि कैसे आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं, कुछ क्वेश्चन में ऑप्शन है, बट हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। चलिए तो यहाँ पर देखिए 11 का जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करना है तो आप कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पर देखिए 3 लिखेंगे, 3 और यहाँ पर 2,
5 होगा, इनको जोड़ते जाना है। 11 का आपका टेबल नहीं बन रहा है, ट्रिक के माध्यम से आप क्या करोगे, जब भी किसी भी संख्या का आपसे 11 से करना है, 11 से, तो हमें केवल इस संख्या को 3 लिखेंगे, इनको जोड़ते जाते हैं बच्चों, इनको जोड़ते जाते हैं। तो 3 का 3 आया और ये लास्ट का 3 का 3, तो फर्स्ट और लास्ट की संख्या सेम रहते हैं। 3 4 7 हुए, 4 और 5 9 हुए, 5 और 8 5 और 3 8 हुए, तो हमारा 38,973 यही सही होगा इस तरीके से। लेकिन हमें इस क्वेश्चन को करना है। 3 होगा, 3 2 5 होगा। अब इसके बाद देखिए 2 और 2 4 होगा, 2 और 5 7 होगा और यहाँ पर 5। अब हमें क्या करना है, 2 अंक के पहले दशमलव है, तो हमारा ये आंसर सही होगा। तो आपको देखिए जो होमवर्क मिलता है एक क्लास के जैसे आपको नाम भी, ताकि मुझे देखिए सभी बच्चों के नाम हो सकें कि कहाँ से देख सकते हैं। तो टीचर के लिए यही होता है कि जो बच्चों के नाम मुझे भी पता हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको करना है, कोई दिक्कत नहीं, होते रहता है मिस्टेक, वही तो सुधारने के लिए मैं आपको यहाँ पर रोज़ क्लास ले रहा हूँ कि आपको क्लियर अच्छे से हो जाए, आपका एग्ज़ाम ठीक जाए। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 5 से पूरी तरह विभाज्य है, तो आपको बताना है 5 से कौन सी, यहाँ पर ए बी सी क्या होगा। तो 5 से बच्चों हमेशा वही संख्या विभाज्य होगी जिसमें जो क्या होगा 5 आए लास्ट में, 0 या तो 5 आना चाहिए लास्ट में। तो यहाँ पर देखिए 5 कहाँ पर है, ए ऑप्शन हमारा सही होगा, हल करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में केवल 5 से डिविजिबल वही होगा जिसमें 0 और 5 आना चाहिए लास्ट में। चलिए इसके बाद देखिए पूरी तरह से विभाज्य हो वही है। अब यहाँ पर देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबलों की कीमत 5600 रुपये है, तो 3 टेबलों की कीमत क्या होगी। अच्छा यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन पूरा मैं पढ़ नहीं पाया, यहाँ पर 8 टेबलों की कीमत है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है थर्ड नंबर, 8 टेबलों की कीमत 5600 रुपये है, तो 3 टेबलों की कीमत क्या होगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखिए 8 टेबल की कीमत कितनी है, 5600 रुपये। तो हमें निकालना है एक टेबल की, तो एक टेबल के लिए हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे। अब इसके बाद देखिए 8 से हम डिवाइड करेंगे, जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो 8 साते 56, यहाँ पर क्या आ जाएगा 700 रुपया। तो मतलब क्या हो जाएगा, एक टेबल की कीमत 700 है, तो 3 टेबल की कीमत हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 7 क्या हो जाएगा 21। तो यहाँ पर देखिए 2100 रुपये, 2100 रुपये हो जाएगा सही। चलिए अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तो देखिए बच्चों अगर आपको ऑप्शन मिले तो आप कर लिए, लेकिन जब आपको ऑप्शन इसमें नहीं मिलेंगे, आज के जो मैथ्स का होमवर्क रहेगा, तो आपको ऐसे ही आपको करके बताना कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए संख्या में 5 और 4 के स्थायी मानों का अंतर कितना होगा। तो यहाँ पर 65,421 है, तो इसमें 4 का स्थायी मान और प्लेस वैल्यू 5 का, तो 5 का प्लेस वैल्यू होगा 5000, क्योंकि यहाँ पर 3 अंक हैं। इसके बाद 4 का स्थायी मान 2 अंक 400, तो इनका अंतर क्या होगा, अंतर मतलब होता है घटाना, माइनस का चिन्ह हमको लगाना है। तो माइनस का चिन्ह जब आप करेंगे तो 5000 में 400 घटाएंगे तो क्या हो जाएंगे 4600 बच जाएंगे। आपको नॉर्मल ऐसे पता होना चाहिए। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है क्वेश्चन, 5 नंबर का 1,50,000 में 6,520 घटाने पर क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पर क्या होगा 1,50,000 1,50,000 में इतने घटाने पर क्या प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हमें शब्दों को अंकों में बताना पड़ेगा, अंकों में। तो 1,50,000 तो 50,000 तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, एक आएगा और इसके बाद 0 0, 50,000 ये हो गया। अब इसके बाद एक, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। अब यहाँ पर देखिए 1,50,000 क्या ये सही लिखा है, अगर सही लिखा है तो फिर ठीक है। इसको बच्चों आपको हम इस तरीके से लिख लिए। अब यहाँ पर देखिए 6,520 घटाना है, तो यहाँ पर कितने 4 अंक हैं, तो 6,520 हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब यहाँ पर हम माइनस कर देंगे इनको। तो इस तरीके से सबसे पहले आप अंकों में करना है और इसको आपको माइनस करना है। तो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर देखिए उधार लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9 होगा, यहाँ पर भी 9 और यहाँ पर 10, इसको काटे यहाँ पर 4 होगा। अब यहाँ पर 10 का हम माइनस करेंगे 2 से 8 होगा, 9 का 5 से 4 होगा, 9 का 6 से 3 होगा, 4 का 4 होगा, यहाँ पर 1। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 1,43,481 हमारा सही आंसर होगा। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं, आपकी सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब यहाँ पर देखिए भिन्नों का बहुत अच्छे से मैंने आपको क्या बताया था कि किस तरीके से आप माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पर 5/7 है, 5 अपॉन क्या है बच्चों 7 है, और इसके बाद यहाँ पर 1/9 है। तो हमें क्या करना है माइनस, तो इनको तिर्यक गुणा करते रहते हैं। मैंने ट्रिक आपको बताया था कि तिर्यक गुणा करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसके बाद हम इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 9×5 = 45 होगा। इसके बाद 7 × 1 7 1 होगा, यहाँ पर 7 होगा, 7 × 1 = 7, इसके बाद 9×7 = 63। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 63। तो हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 38, यहाँ पर आ जाएगा 38, यहाँ पर 63। क्या ये कट रहे हैं? अगर कट रहे हैं तो आपको काटना है, अन्यथा हमारा यही आंसर सही होगा। चलिए अब इसके बाद देखिए सही किए हमने यहाँ पर 9×5 = 45, 7 × 1 = 7, 7 × 9 = 63। तो इनका हम मल्टीप्लाई करना है, तो 3 स्टेप आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ये 3 स्टेप आपके सारे, चाहे आपसे प्लस पूछे, फ्रैक्शन का, भिन्न का, जोड़ना घटाना, आपसे सब बन जाना चाहिए। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 25 / 0.5 है, और इसके बाद यहाँ पर प्लस दिया है 35 / यहाँ पर 0.5। तो आपको डिवाइड करना है, कैसे आप हल करोगे इसको। तो सबसे पहले हम इसी को हम हल करेंगे। यहाँ पर 0 पॉइंट क्या दिया है 5 है, इतना हल करेंगे, इतना, ठीक है ना, इतना भाग हल करो। तो यहाँ पर देखिए दशमलव जब इसको हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। तो ऊपर जीरो बढ़ जाता है बच्चों जब दशमलव हट जाता है एक अंक के पहले। तो 5 × 5 = 25, तो ये होगा 50। इसको यहाँ पर, अब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी 35 0 पॉइंट यहाँ पर अपॉन में बटे में आपको करना है। तो मैं आपको हर एक ऐसे ही बताता हूँ कि जो डिवाइड डिवाइड करते हो आप, भाग करते हो, तो बटे में सबसे पहले हमें लिखना चाहिए। चलो अब इसके बाद देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो दशमलव यहाँ पर हटाएंगे, जीरो बढ़ेगा, 5 × 5 = 5, 7 × 35, तो यहाँ पर 70 आएगा। तो मतलब हमारा 50 और प्लस 70 क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 120। तो आई होप आपका आंसर सही होगा और क्लियर आपको हो गए होंगे क्वेश्चन। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर 8 क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद यहाँ पर ये है, निम्न में से बड़ी संख्या कौन सी है, यहाँ पर लिखा नहीं है। अब आपके सामने यहाँ पर ये है, 50 पैसा 1 रुपये का कितना हिस्सा है। आपको पता होगा कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपये में कितने पैसे, तो पैसे होना चाहिए 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। यहाँ पर तो पूछा है बच्चों 50 पैसा, तो 50 पैसा 1 रुपये का कितना हिस्सा होता है। अगर हम यहाँ पर देखिए 50 पैसा, तो 50 पैसा क्या हो सकते हैं, यहाँ पर 50 पैसा 1 रुपये का कितना हिस्सा है। तो 1 रुपये का बच्चों यहाँ पर देखिए 1/2 होगा, जो कि 100 में यहाँ पर देखिए 50% होगा, मतलब आधा होगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 रुपये में कितने होते हैं 100 पैसे, अब 50 पैसा, तो 1 रुपये का क्या हो जाएगा आधा, 1/2, ठीक है ना। इसका आधा करेंगे तो 50, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1/2, जो कि बी ऑप्शन सही होगा। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए क्या है, एक गांव में लड़का और लड़कियों की संख्या, यहाँ पर देखिए गर्ल्स और बॉयज़ हैं, जो कि बॉयज़ गर्ल्सों की लड़ी संख्या यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर दिया है 125 और यहाँ पर क्या दिया है 100। तो लड़का व लड़कियों का अनुपात क्या होगा। मतलब यहाँ पर देखिए जो बॉयज़ हैं कितने हैं, बॉयज़ हैं यहाँ पर मैं बी बना देता हूँ 125 हैं, 125। इसके बाद जी यहाँ पर देखिए गर्ल्स कितने हैं 100। अब इनका अनुपात क्या होता है बच्चों, मतलब हमें यहाँ डिवाइड करना है, काटना है, मतलब बटे में लिख लीजिए। किससे काटोगे, 25 चौके 100, 25 पंचे 125। तो हमारा 5 अनुपात आ गया 4। आप काटना बनना चाहिए आपसे, किस तरीके से आप काट सकते हैं। तो 5 अपॉन यहाँ पर 4 होगा। इसके बाद हमारा क्या होगा 5/4 होगा, जो कि हमारा सही है जी। अब इसके बाद देखिए क्या है यहाँ पर, अब आपको लास्ट ये क्वेश्चन बताना है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन और है। चलो तो यहाँ पर देखिए मैं आपको इसको बता देता हूँ, फिर 12 नंबर का आपको होमवर्क में बताना है। यहाँ पर देखिए 6,500 रुपये के मूलधन पर 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज मतलब आपका क्या बताना है, सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल रेट होता है और इसके बाद टाइम टी होता है अपॉन में 100। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, सिंपल आप निकाल सकते हैं। तो 5% बताना है बच्चों, 5%। तो सबसे पहले देखिए इसका 5% क्या हो, 1% 65। तो आपको मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले, चलो फॉर्मूला से हम हल कर लेते हैं इसको।
5 होगा, यहाँ पर 3 होगा, इसके बाद में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। इसके बाद 5 तिया 15 और यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है 65 का, तो आपका आंसर सही होगा। 15 पन 75 होगा, 5 हासलाई 7, 15 छिक्का 90 और 7 क्या हो जाएंगे 97, तो हमारा हो जाएगा 965। तो ये आंसर सही है, जो कि साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट, इस तरीके से आप फॉर्मूला अपनाओगे और आपका आंसर सही होगा। अब लेकिन यहाँ पर आपको होमवर्क बताना है। चलिए तो बच्चों देखिए, जब अगली क्लास रहेगी तो मैं आपका ज़रूर बताऊंगा कि कैसे हम आपको यहाँ पर करेंगे। तो होमवर्क आपका यही रहेगा, 12 नंबर का क्वेश्चन आज की इस क्लास में यही तक हम पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, 2500 रुपये हैं। अब एक व्यक्ति के पास 2500 रुपये हैं, उसने इसका कितना 2/5 2/5 खर्च कर दिया। अब उसके पास शेष कितने रुपये बचे, तो यहाँ पर इतना खर्चा कर दिए, अब कितने बचे हैं वो आपको कमेंट में बताना, अपना नाम बताना है, ताकि मैं जान सकूं कि मेरे बच्चे कहाँ से देख रहे हैं, कैसी उनकी तैयारी है, क्या मुझे पढ़ाना है उनको। चले तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।